Alright guys, we're gonna talk about vaccines, but what kind of a vaccination is this? कोरोना का लीजिए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कोरोना वैक्सीन फर्स्ट डोज, सेकेंड। This is the reason I re-uploaded the video. ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ये जाके आवाज लगा के लोगों को बोल रहे हैं कि वैक्सीन्स ले लो ताकि लोग वैक्सीनेटेड हो जाए, देश सुरक्षित रहे। सही क्रेडिट के हकदार ये लोग हैं। ये काम नेताओं को करना चाहिए लेकिन वो नहीं मिलते। ये हमारे गोल्ड हैं, इनसे हमारा देश चलता है। बाकी नेताजी आ जाएंगे क्रेडिट लेने। क्यों चाचा? टर 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 कर। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कोरोना वैक्सीन। And now the biggest problem of the country, guys, inflation. आप इमेजिन कुछ भी कर लो, उस चीज के दाम आपको बढ़े हुए मिलेंगे। प्याज पहले 16 से 20 रुपए किलो था, अब 44 से 50 रुपए है। भिंडी पहले 15 से 16 रुपए प्रति किलो थी, अब 30 से 40 रुपए है। मैं ऑमलेट खाऊंगा। So in simple words we can say, क्या है कि बढ़ गए हैं दाम, फट गई है जेब और सियासत का हो रहा है खेल। कि बढ़ गए हैं दाम, फट गई है जेब, फिर भी सियासत का हो रहा है खेल। अरे चचा यहाँ के देखो, आम आदमी के लग गए एल। Okay guys, can you sense this? October is running, Diwali is coming, and if you remember we spoke about it. इस भोसड़ पप्पू वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर में आएगी। बी प्रिपेयर्ड, ये फलाना ठिकाना। हैदराबाद और कानपुर आईआईटी की रिसर्च ने ये खुलासा किया है कि तीसरी वेव का पीक अक्टूबर 2021 में होगा। भगवान करे कि पता ही ना चले, तीसरी आगे चली भी जाए। लेकिन अच्छा है हम लोग 100 करोड़ का नंबर अचीव करने वाले हैं इन वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन लीजिए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। वेल डन चाचा, चाचा ने तो सब किया है। अच्छा, कोरोना वैक्सीन के 1 अरब डोज दिए जाने को लेकर बीजेपी जबरदस्त जश्न की तैयारी कर रही। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 अक्टूबर तक वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगा दी जाएगी। बीजेपी इसे चुनावी राज्यों में बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की तैयारी में। You know, we are craving and shouting and asking the government where are the vaccines, but in US, you won't believe this, only 56% people are vaccinated. क्या आप जानते हैं अमेरिका में अब तक सिर्फ 56% लोगों को वैक्सीन लगी है और अब भी कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं। मतलब कुछ ऐसे भुसड़ाले बोल रहे हैं हमको वैक्सीन लगानी ही नहीं है। गवर्नमेंट बोल रहे अबे बोलड़ी के लगा लो, नहीं तो नौकरी ले लेंगे तुम्हारी, फिर भी नहीं मान रहे। इसीलिए वहां टीकाकरण कराने के लिए सख्त तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि टीका ना लगवाया तो नौकरी भी जा सकती है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। कई दूसरे देशों में भी टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कड़े नियमों पर विचार हो रहा है। और हमारे यहाँ देखो, वैक्सीन चाहिए हमें, वैक्सीन वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लीजिए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। I don't know, but so many people are saying this and they are sensing this thing. Nowadays, US is looking little lulpul types. No, seriously. खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। और हम चाहते हैं कि ये कंट्री पावरफुल बनी रहे बिकॉज ये एक डेमोक्रेसी है, नहीं तो ये भोसड़ पप्पू अब इन्होंने क्या किया। Weapon called a hypersonic missile. ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने टेस्ट की और यूएस को पता ही नहीं था। Yeah, good morning, George. This demonstrates a huge step forward in China's military capability, and it's understood that US intelligence had no idea that China had moved this far ahead. 5 times more than the speed of sound. They can fly lower than conventional missiles, and they can also be maneuvered in the air, which makes them very difficult to trace. So, bottom line, all this essentially means China is close to being able to launch a nuclear warhead against any other nation without any warning, and there'd be no defense against it. भोसड़ी वाले। और यूएस को पता ही नहीं है, एकदम वैसा वाला मूवमेंट हो गया। माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? I mean, this country is creating problem for the entire world. गाना लगा बेटा। पर जो भी को भोसड़ी वाले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल। और हम क्या कर रहे हैं? एक ऑपरेशन होने गया कि पेट से स्टोन निकालना था, उसने किडनी निकाल दी। What kind of a vikas is this? Whoa. The doctor was high on weed. The name of the weed is Where the Fuck is Kidney? Wow, where is Aryan Khan? Yeah, the boy is still in the prison. बेल रिजेक्टेड, ये कहा गया कि बेल रिजेक्ट कर दी गई है। बहुत बड़ा झटका लगा है आर्यन खान को, बहुत बड़ा झटका लगा है शाहरुख खान को। And because of him, his father is facing so many losses. शाहरुख की ब्रांड वैल्यू गिर गई है, बायजूस के एड्स आना बंद हो गए। शाहरुख को छोड़ो, शाहरुख के डुप्लीकेट की भी मुसीबत हो गई है, उसको भी काम मिलना बंद हो गया है। राजू, शाहरुख के डुप्लीकेट हैं,
बरसों से टीवी शो और इवेंट्स में शाहरुख की नकल करके अपना घर चला रहे हैं, लेकिन आर्यन खान केस के बाद से अब लोग उन्हें भी साइन करने से कतरा रहे हैं। उनके पास काम आना कम हो गया है। कई ऑर्गेनाइजर्स ने तो तय शो भी कैंसिल कर दिए हैं। कैसा गुरु घंटाल पैदा किया यार। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। And yeah, guys, T20 World Cup is going on, and we all are waiting for Sunday, India-Pakistan match. T20 वर्ल्ड कप में आप हमसे 5 बार आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैच बैन करो, नहीं खेलना मैच। मैं कहता हूँ मैच शुरू हो जाने तो 10-12 ओवर के बाद जनता खुद ही बता दे कि बैन करना है नहीं करना है। समझ रहा हूँ, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 24 अक्टूबर शाम 7:30। You know, but the excitement of T20 World Cup is so high, people are actually watching the practice matches. और उसमें भी इमोशनल हो रहे हैं कि और प्रैक्टिस मैच है यार, इंग्लैंड के साथ जीत जाना चाहिए और बस आखिरी बॉल पे पंत खेल जाए। मैं तो कहता हूँ जब तक इस देश में क्रिकेट और सिनेमा है, लोग चूतियां बनते रहेंगे। And if you talk about cinema, yes, the poster is impressive. Yes, I'm talking about our dear Bobri. नहीं, पर ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इंप्रेसिव लग रहा है पोस्टर। और न्यूज भी आई मूवी के बारे में। ऑल्सो एक और मूवी आ रही है धमाका। माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? It's a Kartik Aaryan movie, and yes, this song of Yohani. She is going to sing this entire song with the same tune in Hindi in the movie Thank God. मतलब भाई को सिखाने के बाद उसने खुद ही हिंदी में गाना गाने की सोच ली। क्या? Mr. Salman Khan's movie Antim. This movie will release on this date. देश संकट में है। But this video, guys, I mean, when they say Salman Khan, check out the fear. Salman Khan. मतलब जैसे वो भाई का नाम लेगा, बोलेगा सलमान खान, तो डर जाएंगे। सलमान खान इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। And Batman's trailer came out this week. अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, गाड़ के अंधे। Who are you? And people gave this कभी खुशी गम का तड़का on this. Who are you under there? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। But ये सब हटा दो। I want to talk about movie Udham Singh. What a great movie. I just want to salute the director and the actor. This is a real biopic. कोई जिंदा है? It was an amazing movie. It's a true biopic, guys. मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? एक फैक्ट को इतने तरीके से दिखाया गया है कि आप अगर सच में उधम सिंह जी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको जानने को मिलेगा। एंड हम लोगों की क्या आदत हो गई थी ना, बायोपिक के नाम पे वही डांस नंबर और बड़े बड़े डायलॉग्स, वो नहीं था, वो सस्ता सिनेमा। दिस इज अ मास्टरपीस, आई मस्ट से। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय विकी। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। Try to understand it. To look like Sardar Udham Singh, he did not do the body transformation or something like this. He actually worked on his emotions. Throughout the movie आपको इनके चेहरे पे गुस्सा, एक प्रतिशोध की भावना दिखेगी कि I want to take revenge. गजब की मूवी, अ मास्टरपीस। स्पेशली दिस टाइम इट्स अ मस्ट वॉच। इसमें विचार दिखाए गए भगत सिंह जी के, उधम सिंह जी के, कि क्या रियल मतलब होता है सेक्युलरिज्म का, कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का, हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट करना क्यों जरूरी है देश की तरक्की के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड मूवी। गोल्ड फॉर मी दिस वीक। सर ये तो गोल्ड है। So thank you so much for your show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy raw, mere fans, meri jaan, and yes, wait for the surprise. You scared the shit out of me. हरियाणा बोल दे। तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। खैर चुतियापे की बातें तो हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी बहुत बोलते हैं, पर नाम अली अमीन गंडापुर ने बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों को चाय में कम चीनी डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी है। अली अमीन गंडापुर। अरे क्या गंडापुर की सरकार है? लौड़ा का सरकार है। नो, बट व्हाट इज द एक्चुअल सोल्यूशन गाइस? व्हाट इज द एक्चुअल सोल्यूशन? हमारे यहाँ के मीडिया में तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, चूतिया लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत खाना है,
ऐसी फालतू बात है, पर सोल्यूशन क्या है और हाउ वी कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट एंड रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। सोल्यूशन है स्टॉप द फूड वेस्टेज। लिसन टू दिस। पहली बात तो हमें इस देश में फूड वेस्टेज को कम करना होगा, क्योंकि 1/3 फूड हमारा वेस्ट हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ गोडाउन्स में, कुछ रास्ते में और कुछ घरों में। सो नेक्स्ट टाइम गाइस, डोंट वेस्ट फूड। अगर हम फूड वेस्टेज कम करें और उसका कंजम्पशन कर लें, क्योंकि पैसा देके हम हर आदमी खरीद रहा है, अगर वो वेस्ट कम कर दें तो कहां जाएगा? पेट में ही जाएगा। तो देशभक्ति दिखानी है तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को सपोर्ट करना। खाना कम वेस्ट करो, खाना वेस्ट ही मत करो, लोग भूखे मर रहे हैं देश में। वैसे आईपीएल में बात करते हैं। सो वी कैन से दिस इज अ रैप अप ऑफ आईपीएल। जब कोई बड़ा टूर्नामेंट ओवर हो जाता है तो लोग शुरू हो जाते हैं कि सबसे बढ़िया किसने कैच पकड़ा, मैच सबसे अच्छा किसने खेला, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन सबसे बड़ा यूजलेस प्लेयर कौन था? लोग कह रहे हैं डैन क्रिश्चियन। शर्म है कुछ शर्म आया है? क्योंकि इस बंदे ने टोटल 9 रन बनाए 8 बॉलों में। But there was one more person who was more useless than him. Guess who? I know. एक मिनट, खबरदार जो किसी ने आवाज की। हम समझ गए जिगर भाई, मुंह बंद रखेंगे। And last week there was so many things happened. Finally IPL is over. कब से चल रहा था IPL, फाइनली खत्म हुआ। माँ दुर्गा की जय हो। नवरात्रि का समापन हुआ, लोगों ने खूब डांडिया खेला। मतलब मीम्स का असर देखो, डांडिया में भी बचपन का प्यार चल रहा था। चेक तो करो। पर महंगाई के चलते किसी ने गुजरात में सिलेंडर से डांडिया खेला। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लास्ट वीक वॉज दशहरा। सत्य की, समझ रहा है, सत्य की असत्य पे जीत का